हाय फ्रेंड्स, इस आईपीओ की लिस्टिंग किस भाव पर हो सकती है और क्या यह फ्यूचर में मल्टीबैगर साबित होगा। कंपनी कब शुरू हुई थी, कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड जुटा रही है उसका इस्तेमाल कहाँ करने वाली है और कंपनी के पिछले सालों में फाइनेंशियल कैसे रहे, यानी कि सेल्स किस तरह से ग्रो हुई, प्रॉफिट कैसा रहा और अगले आने वाले सालों में इस सेक्टर और इस कंपनी का आउटलुक कैसा रहेगा। इन सभी बारे में मैं आज आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा। और इसके अलावा अभी जो कुछ बेहतरीन आईपीओ आने वाले हैं अगले आने वाले दिनों में, तो आप उन सभी आईपीओ के लिस्टिंग के दिन के प्राइस टारगेट जानना चाहते हैं या फिर डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी की अगर बात करें तो मिस्टर अनूप कुमार बेक्टर, जो कि इस सेक्टर के 25 साल का अनुभव रखते हैं, वो भी कंपनी को चला रहे हैं और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो, जो ग्रीन मार्क है वहाँ से कंपनी ब्रेड और बन बनाती है और जो रेड मार्क है वहाँ से कंपनी बिस्कुट का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा जो ब्लू कलर में दिख रहा है वहाँ कंपनी की अगले आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का भारत में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क देखा जाए तो 650 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि भारत के 23 राज्यों में उपस्थित है। और आउटलेट की संख्या 4,58,000 है, जहां से कंपनी अपने रिटेल कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करती है और 26 स्टेट में कंपनी कुल अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके अलावा 60 से भी ज़्यादा देशों में कंपनी अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है, जिसमें मिड एंड प्रीमियम बिस्कुट ब्रांड है और इसके अलावा बेकरी जैसे कि बन, कुलसा, केक वगैरह जैसी प्रोडक्ट बेकरी कैटेगरी के अंदर बनाती है और सेल करती है। फ्रेंड, कंपनी के अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो बिस्कुट एंड बेकरी प्रोडक्ट से कंपनी अपनी रेवेन्यू जनरेट करती है और टोटल प्रोडक्ट की संख्या 364 के आसपास है लगभग, जिसमें से मैक्रंस, इंग्लिश ओवन जैसी ब्रांड दिल्ली, बेंगलुरु जैसे महानगरों में बहुत ही फेमस और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। इसके अलावा बेकरी सेगमेंट में कंपनी रिटेल के अलावा इंस्टीट्यूशन को भी अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें से बर्गर किंग को कंपनी 2014 से अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं और इसके अलावा पीवीआर लिमिटेड जैसे सिनेमा घरों को भी 10 साल से भी अधिक समय से कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है और इन सभी जगहों से कंपनी अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। फ्रेंड्स, अब कंपनी के फाइनेंशियल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर साल दर साल के तौर पर हम बात करें तो कंपनी मार्च 18 में 693 करोड़ का सेल करती थी, जो कि मार्च 19 में बढ़कर 786 करोड़ के आसपास हो गया और मार्च 20 में 762 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा घटा था। लेकिन हम इसे समझ सकते हैं क्योंकि मार्च में कोरोना आ गया था तो सेल पे थोड़ा इफेक्ट हुआ होगा। फ्रेंड, सेल्स तो 18 के मुकाबले 19 में बढ़ा था, मगर प्रॉफिट में डिक्लाइन दिख रहा है, जो कि मार्च 18 में 35 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 19 में घटकर 33 करोड़ हो गया और मार्च 20 में 30 करोड़ के आसपास आ गया। फ्रेंड्स, मार्च 18 के मुकाबले मार्च 19 में सेल बढ़ा था, मगर प्रॉफिट क्यों घटा उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस दौरान कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट 10 करोड़ के आसपास बढ़ी थी और इंटरेस्ट जो पिछले साल कंपनी 6 करोड़ के आसपास पे कर रही थी वो 2019 में 12 करोड़ हो गया था और अदर एक्सपेंस बढ़ा था। इस वजह से कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखा पाई और पिछले साल तो कोरोना था, इस वजह से शायद कंपनी का प्रॉफिट कम दिख रहा है कि और सेल भी थोड़ी कम दिख रही है। मगर हम पिछले जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, जो कि सेल्स 202 करोड़ के आसपास रही थी और प्रॉफिट 15 करोड़।
पिछले सालों से अगर कंपैरिजन करें तो लगभग आधे साल जितना प्रॉफिट है, और ये कंपनी ने सिर्फ अपनी पहली तिमाही में ही कमा लिया। तो एक बहुत ही शानदार बात है, जो सेल भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। और अगर हम इसके मार्जिन देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो पिछले साल जो 4% के आसपास थे वो लगभग 2 गुना जितने होकर 7.82% हो गए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल देखें तो जून तिमाही बहुत ही अच्छी रही, जो कि सेल भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। और आगे आने वाली तिमाहियों में कंपनी इसी तरह का प्रदर्शन अगर करती है तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुना यानी कि 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पहुंच जाने की मेरी उम्मीद है। और फ्रेंड, अगर पूरे सेक्टर पर इंस्टीट्यूशन के अनुमानों को देखें तो पूरी इंडस्ट्री 9% से ग्रो करने की उम्मीद लगा रहा है, जो कि 2020 में 4,200 बिलियन था, वो 2025 तक 6,500 बिलियन तक रेवेन्यू जनरेट करने की उम्मीद है। और फ्रेंड, आप यहाँ पास्ट में भी देख सकते हैं 2014 से लगातार पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो आगे भी पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हैं पूरे सेक्टर से। तो इस वजह से इस कंपनी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना है। और पूरे सेक्टर में अगर इसके साल 2017 से 19 3 साल के ग्रोस मार्जिन देखें तो बहुत ही अच्छे, जो पूरे सेक्टर में लीडर है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग 100% खुद ही करती है, जबकि इसके पीयर्स यानी कि ब्रिटानिया 65% ही मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है। और पार्ले जैसी कंपनी तो बिल्कुल भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, इस वजह से। और अब फ्रेंड, आईपीओ की बेसिक डिटेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आईपीओ की कुल साइज 540 करोड़ के आसपास है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 40 करोड़ का है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए जो पैसा जुटा रही है उसका इस्तेमाल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए करने वाली है, जो कि उसका काम अप्रैल 2021 में शुरू होगा और अप्रैल 2022 से वहां से कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगी, ऐसा कंपनी का कहना है। और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का आईपीओ 15 दिसंबर से खुलेगा और 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसके अलावा कंपनी का प्राइस बैंड है 286 रुपये से 288 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 50 शेयर का है और कुल अमाउंट 14,400 की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड, इसके अगर टारगेट की बात करें तो ये आईपीओ बहुत ही महंगा है, क्योंकि 2020 में इसकी 5 रुपये ईपीएस रही थी, मगर जो अभी करंट ईयर चल रहा है उसमें प्रॉफिट 2 गुना होने की संभावना है और इस साल 10 रुपये के आसपास ईपीएस रह सकती है। और इंडस्ट्री का पी देखो और लोएस्ट पी 30 मल्टीपल का है और हाईएस्ट पी 70 का है, मगर हम इसका लोएस्ट से थोड़ा ज़्यादा पी 40 का ले तो 400 रुपये तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में बनते, यानी कि 3 से 6 महीने में। और लिस्टिंग के दिन के टारगेट 325 तक रह सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन करते हैं और आपको शेयर मिलते हैं तो आप डेफिनेटली इस शेयर को अगले 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर धीरे धीरे सेक्टर ग्रो होता ही रहता है। और कंपनी इन हाउस 100% मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो उसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस वजह से अपने पीयर्स के मुकाबले ग्रोस मार्जिन सबसे अच्छा कमाती है। तो आप डेफिनेटली इस शेयर को लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल तक होल्ड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आईपीओ से जुड़े अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।